श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। सप्तम अध्याय के अंतर्गत हमने देखा था कल के श्लोक में कि भगवान ने ये बात बतलाई थी कि उनकी महिमा क्या है। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में संसार में जहाँ जो देख रहे हो उसका तत्व रूप में मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है, बल्कि मैं ही वहाँ उसका सार हूँ। इसके अंतर्गत भगवान ने कहा था कि मैं संसार के का सारा बीज रूप से मैं ही हूँ। और जहाँ जो देख रहे हो, जैसे तपस्वियों में आप देखते हो तप है तो वो मैं हूँ, बुद्धिमानों में देखते हो बुद्धि है तो मैं हूँ, सारे प्राणियों का बीज रूप से मैं ही हूँ। ये सब के सब एक भगवान ही है, अर्थात इन सब रूपों में भगवान ही है। तो जहाँ जो आप अनुभव कर रहे हैं वो भगवान है। प्रसंग चला था तपस्या का, तो बात आई थी कि भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के तप की चर्चा की है। उसके अंतर्गत हम पहले वाणी का तप तो देख ही चुके हैं, और 2 प्रकार के तप बताए हैं यहाँ पे भगवान ने। एक तप कहलाता है शरीर का तप, दूसरा कहलाता है मन का तप। शरीर के तप के लिए भगवान ने कहा है देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। तप का उपयोग ये है, माना जाता है कि जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 2 चीज़ों की रिएक्शन कराई जाती है तो उसको गति प्रदान करना, तो उसके लिए उसमें कैटलिस्ट डाला जाता है। उसी प्रकार से जो भी आप साधना करते हैं और साधना से जो रिजल्ट आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि रिजल्ट मुझे और जल्दी प्राप्त हो, तो क्या करना है, आपको और अधिक तपस्या पूर्वक साधना करना है। जैसे कोई व्यक्ति नाम स्मरण करता है, मंत्र जप करता है, एक निर्धारित संख्या कर ली, उतना नित्य करता है, और उसके बाद सोचता है कि प्रभु मुझे आप और जल्दी मिले, मैं कैसे आपकी प्राप्ति करूं, मुझे कैसे आपका अनुभव हो, मैं शीघ्र ही आपको पाना चाहता हूँ। तो कहते हैं फिर आप जब तो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अब जब के साथ थोड़ा सा तप भी जोड़ दें। जब तप जोड़ देते हैं तो उसकी क्वालिटी और अधिक बेहतर हो जाती है। जैसे सोने में सुहागा डाल दिया, आप खीर बना रहे हैं, उसमें आपने केसर बादाम पिस्ते डाल दिए, तो उसका और विशिष्टता हो जाती है। तो तप के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, तो कई बार हम कुछ ऐसे तप करते हैं जो शरीर को सुखाने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। तो भगवत गीता का ये मत नहीं है। भगवत गीता में कहा है कि शरीर को जो कष्ट देता है, सुखाता है, वो तो मानो उसके अंदर में बैठे हुए मुझ परमात्मा को ही कष्ट दे रहा है। भगवान ने तप का स्वरूप समझाया है हमें कि साधक को तप किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधित तप है। अगर हम चाहते हैं कि हमको परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो, हमारी साधना को हम और कई गुणित बढ़ा लेना चाहते हैं, तो भगवान के यहाँ पे तप का स्वरूप समझा रहे हैं कि कैसा तप आपको करना चाहिए। तो कह रहे हैं भाई, जो आपके देवता हैं अर्थात जो इष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं, उनका आपको पूजन करना चाहिए। और किसका पूजन करना चाहिए, बोले सात्विक जो व्यक्ति होते हैं, सात्विक जो प्राणी हैं, हमारे यहाँ वर्णाश्रम वेद में ये बात बताई है कि ब्राह्मण जो है बहुत सात्विक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। और ब्राह्मण के अलावा जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें भी यदि किसी ने अपना सत्व गुण बहुत बढ़ा लिया है तो वो भी पूजनीय हो जाता है। लेकिन जो जन्म से संस्कार से माना गया है वो ब्राह्मण को माना है। तो कहते हैं जो ब्राह्मण देवता है वो भी पूजनीय है, उनका पूजन करना चाहिए। तीसरा कहा है जो गुरुजन है, जो भी संत महात्मा है, गुरुजन है, उनके प्रति भी पूज्यता का भाव रखना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो शास्त्रोक्त है। कई लोग बोलते हैं कि गुरु लोग पूजा करवा रहे हैं अपनी, नहीं करवाना चाहिए, पूजा भगवान की होना चाहिए। लेकिन भगवत गीता स्वयं बोल रही है कि देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों का पूजन करना चाहिए। फिर कहते हैं गुरुजनों के पूजन से भी कुछ श्रेष्ठ हो सकता है क्या, बोले हाँ हो सकता है ना। बोले वो गुरुजन जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जो जीवन मुक्त हो गए, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, तो भगवान चौथे स्तर पे कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना चाहिए। ये सब क्या है, शारीरिक तप। आप जब कुछ भी करते हैं, जैसे मान लो देवता का भी पूजन कर रहे हैं, आपके यहाँ जो भी भगवान का विग्रह है उनका पूजन कर रहे हैं, तो आपको विग्रह को आप एक
जो है तसले में रखते हैं और उसके अंदर फिर उनको नहलाते हैं, फिर एक कपड़े से पोंछते हैं, फिर वो पानी जो है आप जाके गमले में डालते हैं, फिर वो, तो ये आपको शुद्ध जल लेकर के आना, स्नान कराना, बार बार आपको ये सब क्रिया करने में थोड़ा शारीरिक श्रम तो होता है। तो ये जो श्रम हो रहा है और आपके मन में भगवत प्रेम जागृत हो रहा है कि हम भगवान को स्नान कराएं, तो ये जो आप भगवान को स्नान कराते हैं, उसके बाद भगवान को गंध लेपन करते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके बाद उनके वस्त्र बदलते हैं, कई लोगों के पास विग्रह होता है तो वो वस्त्र बदलते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं फूलों से, और उसके बाद में फिर भगवान को जो है धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करते हैं। तो ये जो है भगवान का पूजन है। तो ये पूजन भी अपने आप में एक साधना है। कई लोग केवल जप करते हैं, बोले हम तो जप करते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते। भाई आप कोई बात नहीं, आप नहीं करते हो, आपकी इच्छा है, कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको ये करना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो किसी रूप में आप भगवान के साथ जुड़ो, धीरे धीरे अपने अहंकार को, वासनाओं को छोड़ करके परमात्मा का अनुभव करो। लेकिन आप अगर पूजन कर रहे हैं तो भगवान यहाँ गीता में बतला रहे हैं कि वो पूजन भी एक प्रकार की तपस्या है। उसमें आपको सब व्यवस्था बनानी पड़ती है और वो सब आप करते हो, उसमें आपका मन भी लगता है और आपको भगवान से प्रेम भी बढ़ता है ऐसा करने से। जिसकी सेवा करोगे उससे प्रेम स्वाभाविक ही हो ही जाता है। तो है ना, अगर आप एक कुत्ते को भी रोज रोटी डालो तो धीरे धीरे फिर आपका उससे भी भाव जुड़ जाता है, फिर आप देखते हो आज वो कुत्ता आया नहीं। आप गौ माता की सेवा करने लगो तो आपको गौ माता के साथ भी भाव जुड़ जाता है। उसी प्रकार से भगवान से प्रेम बनाने के लिए जो व्यक्ति साकार रूप में भगवान को अपना इष्ट मान रहे हैं, तो भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, तो उसका एक तरीका होता है उनका पूजन करना। इसी प्रकार से आप जब किसी ब्राह्मण का पूजन करोगे, आप किसी संत महात्मा का पूजन करोगे, तो क्या होगा, उनके मुख से भी आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। और जीवन मुक्त महापुरुष तो भगवत तुल्य होते हैं। जीवन मुक्त का मतलब है कि जिनकी अपनी वासना और अहंकार समाप्त हो गया और जिनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो गया। जिनके हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो गया वो स्वयं भगवत स्वरूप कहलाते हैं। तो ऐसे महात्माओं का पूजन करना, यथा योग्य पूजन करना है ना। पूजन भी एक शास्त्रीय विधि से होना चाहिए, है ना। मैंने देखा कि कुछ लोग बाजार से कोई कुमकुम रोली लेके आते हैं तो वो केमिकल वाली ले आते हैं तो किसी को तिलक लगाते हैं तो तिलक भी लगा दिया रंग वाला, तो बाद में मालूम पड़े वो पंडित जी जो है रंग निकाल रहे तो निकल नहीं रहा। महात्मा जी तो सोचते हैं अरे ये क्या रंग लिया, ये क्या लगा दिया हमको, निकल नहीं रहा। एक दिन हम जा रहे थे तो हम तिलक लगाना भूल गए, तो हमने बोला अच्छा चलो मंदिर है, मंदिर में प्रणाम कर लेंगे, वहां पे गंध होता ही है, मस्तक पे लगा लेंगे। तो पुजारी जी को बोला भाई थोड़ा सा गंध मिल जाएगा क्या, हमको मस्तक पे लगाना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने कुमकुम रखना ही बंद कर दिया, लगाना ही बंद कर दिया। है क्यों? बोले केमिकल वाले आ रहे हैं, देखो हमारे मस्तक पे दाग बन गया सफेद, जहाँ तिलक लगाते वहां पे चमड़ी जल गई थी उनकी। तो कुछ लोग डरते हैं लगाने में, इसलिए आप जो पहचान की दुकान हो, जो परिचित हो, जिसके बारे में जानते हो, प्रमाणिक गंध ला करके लगाइए। एक दूसरा उपाय ये भी होता है कि अगर आप अपने मस्तक के ऊपर कुछ ऐसा लगा लेते हैं, जैसे हम लोग स्नान करने के बाद शरीर में तेल लगाते हैं तो हम मस्तक पे भी लगा लेते हैं, तो लगा लेते हैं तो तेल के ऊपर अगर आप गंध लगाएंगे तो आपका मस्तक जो है वो, उस पर अगर थोड़ा उसमें केमिकल भी होगा तो वो नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकेगा ऐसे। तो कह रहे हैं भाई अगर किसी की सेवा करनी है तो वो भी क्वालिटी के साथ करना चाहिए। कुछ खिला रहे हैं तो ऐसा मत खिलाओ कि बाद में उसको कोई फूड इन्फेक्शन हो जाए। आपको कुछ सेवा कर रहे हो किसी की, तो पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, और वो जो हम सेवा दे रहे हैं तो सामने वाले को लाभ हो, उसका हानि नहीं हो ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं ये करना। और उसके बाद में एक बात और कही है, देखो जो हम पवित्रता की बात कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं पवित्र रहना इट सेल्फ एक तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम। बोलो शौचम अर्थात पवित्रता, स्नान करना भी तप है। हमारे यहाँ हमने एक नियम बना रखा है कि कोई भी कर्मचारी काम करने आएगा भले वो झाड़ू क्यों नहीं लगाएगा, उससे हम पहले पूछते हैं स्नान किया। तो कभी कभी ऐसा होता है वो बिना स्नान के भी आ जाता है, तो हमने बोला भाई हमारा काम तब कर सकोगे जब स्नान करके आओ ऐसे। तो कई बार काम जरूरी भी होता है तो भी उनको बोलते जाओ स्नान करके फिर आ जाना। तो कभी कभी तो वो आते हैं और कभी कभी उनको बुरा लग जाता है वो नहीं भी आते हैं, कह रहे ये क्या बात है, हम आए और हमको वापस कर दिया। तो धीरे से संस्कार बन जाता है कि गुरु जी के यहाँ जाएंगे तो नहा करके ही जाना चाहिए। वैसे भी आप मंदिर जा रहे हैं, है ना, और किसी महात्मा के पास जा रहे हैं, बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए।
बिना स्नान किए आपको किचन में भी नहीं जाना चाहिए। हमारी पुरानी परंपरा। हमने हमारे यहाँ पे जो कल हमने भंडारा किया था तो माता जी से हमने बोला तो देखो आप भले जल्दी आ जाते हो सेवा करने, लेकिन बिना स्नान नहीं आना। बोले गुरुजी हमारे यहाँ तो हमेशा से नियम चला आ रहा है। हम शादी करके जब घर में आए थे तो हमारे ससुर जी ने कहा बेटा स्नान करके ही चौके में जाना। और यही बात हमने अपनी बहू को सिखाई है कि स्नान करके ही किचन में जाना। है ना? है ना? बड़ों लोगों की बात अलग है कि नहाया धोया कुछ भी नहीं और चले गए किचन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्रता से रहो। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। ये शौच जो है ये केवल तप ही नहीं है, बल्कि ये भगवान की प्रसन्नता का एक प्रमुख साधन है। हमारे महाराज जी ने बतलाया हमको कि अगर आप निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हो तो भले आप नहाए हो कि नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भगवान का पूजन करना चाहते हो, अगर आप भगवान के नाम का जप करना चाहते हो, आप गीता रामायण भागवत का स्वाध्याय करना चाहते हो, तो आपको चाहिए स्नान पूर्वक ही उनका स्पर्श करें। नहीं तो आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी। क्यों? अपवित्रता पूर्वक भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जितना आप पवित्र रहेंगे उतना आपका तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। ये आपस में रिलेटेड है। आप देखो आप थके हारे हो, कुछ भी आलस है, कुछ है, आप नहा लेते हो, कैसी फ्रेशनेस है। केवल बॉडी फ्रेश नहीं होती, मन भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसे कोई पूछ रहा था ये महात्मा लोग 3 3 बार क्यों नहाते हैं? कहते शास्त्र विधान है। त्रिकाल संध्या त्रिकाल स्नान अनुष्ठान काल में होता है ये। और वैसे जो करते हैं तो धीरे धीरे उनका स्वभाव बन जाता है। तो 3 बार नहीं करो तो कम से कम 2 बार तो करो। और उन लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम है जो 2 बार की जगह 1 बार भी नहीं करते। अरे भाई ना बोले कि भाई एनर्जी लॉस हो रहा है, हम तो ठंड में स्नान ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बीमार लोगों के लिए रहता है, जो बीमार हो जाए वो स्नान नहीं करे, गीले कपड़े से शरीर पोंछ ले। पवित्र रहना चाहिए साधक। सत्संग सुनने के लिए आप घर पे बैठते हो तो भी आपके मन में भावना होनी चाहिए भाई नहा धो करके चलो अपन सत्संग में बैठे। क्यों? आप फ्रेश होके बैठेंगे बात अलग रहेगी। अब आप बिस्तर में घुसे रहे और सत्संग सुने पास में मोबाइल रख करके, तो वो बात गलत है। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विधि ये जो आप कर रहे हैं तब उसका एक पार्ट है पवित्रता। दूसरा सरलता, अंदर बाहर से सरल, जैसे छोटा बालक रहता है। छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को सरल रखते हो तो ही आपको परमात्मा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सरल हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे बच्चा होता है उसके मन में जो होता है वही उसके मुख में होता है, उसी प्रकार से बालवत सरल होना आवश्यक है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आगे कहते हैं ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। बोले ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी को दुख नहीं देना। हमने पिछले सत्संग में भी चर्चा की थी, ग्रंथ पंथ जब जगत के बात कहत है दोए, दुख देत दुख होते, सुख देत सुख हो। अगर आप चाहते हो कि आप सुखी हो तो आपको चाहिए कि आप दूसरे को दुख मत दो। अगर दूसरे को दुख दोगे शरीर से, वाणी से, मन से, तो वो कर्म आपका लौट करके आएगा। और अगर आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो वो एक प्रकार से आपने ऐसा कर्म करके परमात्मा को ही दुखाया है, क्योंकि सर्व रूपों में परमात्मा ही है। इसलिए कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन लोगों ने तो अहिंसा पे बहुत अधिक जोर दिया। अहिंसा परमो धर्म का। हमारे यहाँ पे भी कहा है कि जो प्रमुख बातें कही गई हैं उनमें ये बात कही गई है कि सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, और अनावश्यक संग्रह नहीं करना। ये साधना के मूलभूत फाउंडेशन है, एथिकल फाउंडेशन। ये 5 इनका पालन करते हुए पंच महाव्रत कहलाते हैं। इन 5 को धारण करते हुए साधक को साधना में प्रवेश करना चाहिए। तो वाणी की बात हमने बतलाई दी थी आपको, केवल श्लोक को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण है तथा स्वाध्याय का अभ्यास भी वाणी संबंधित तप कहा जाता है। आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही है क्या? और लोगों को आ रही है आवाज? आ रही है गुरुजी। किसको आ रही है अभी आवाज? अभी गुरुजी किसी ने मेरे इधर ठीक सबको है। आ रही है। हाँ तो किसी एकाध को उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी लोगों को आ रही है आवाज। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते।
रामी रामसूत्रदास जी महाराज कहते हैं ये जो मानस तप है, ये मानस तप तो अपने आप में कंप्लीट साधना है भगवत प्राप्ति की। अगर आप ही करें तो आपको अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भगवान ने देखो क्या क्या कहा है। एक कहा है कि मन की प्रसन्नता, एक महात्मा कहते हैं सदैव प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। देखो सदैव प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जिसको संसार में कहीं राग नहीं है। अगर आपको किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में राग है और उसमें कुछ प्रतिकूलता आ गई तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको राग द्वेष का त्याग करेंगे तभी आप सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप मानस तब क्या है, मन को सदैव प्रसन्न रखना, सौम्य भाव, कोमल भाव होना चाहिए आपका। और भगवान कह रहे हैं मननशीलता, है ना। साधक कोई जो भी बात करे उसके पहले विचार करना चाहिए। आपने जो भी सत्संग सुना उसका फिर बाद में मनन करना चाहिए। तो मननशीलता होना चाहिए। मननात् मनुष्य, कहते हैं मनु की संतान है। क्यों? क्योंकि जो मननशील है वही मनुष्य है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। तो कोई भी काम करना चाहिए तो उसके पहले विचार करना चाहिए। कोई काम कर लिया बाद में विचार करना चाहिए इसमें क्या हम क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी खोपड़ी ब्लॉक है बोले दिमागी काम नहीं कर रहा, सोचते ही नहीं, बोले कुछ भी कर देते हैं, बोले मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो क्यों नहीं सोचा था भाई, सोच लेना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति के पतिदेव की मृत्यु हो गई ऐसे, तो वो कहने लगे हाँ यार मुझे धोखा दे गए। मैंने बोला भाई धोखा कैसे दे गए आपको? बाद में पूछा उनसे, तो बोले कि मेरे को छोड़ के चले गए। मैंने कहा भाई जो आया उसको जाना ही पड़ता है। बोले तो मैं तो इनके भरोसे थी कि बच्चों की शादी हो जाए फिर इनके साथ हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, वहां जाके जब तब करेंगे। तो मैं तो वेट कर रही थी और ये बीच में निकल पड़े। मैंने कहा अपनी मर्जी में अपनी मर्जी से कोई जाता है क्या? भगवान का बुलावा आ गया तो जाना पड़ा। तो बोले मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैंने कहा धोखा हो गया तो आपकी गलती से हुआ, उन्होंने नहीं दिया। आप यूं क्यों बोलते हो उन्होंने धोखा दिया? तो कई लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहता है भाई मृत्यु अपनी भी होने वाली है। तो अचानक मृत्यु आ जाती है और बोले मैं तो गफलत में ही रह गया। तो बोले संत महात्मा इसलिए जगाते रहे, जागो, ये शरीर सदैव के लिए नहीं मिला है, समय सीमित है, अपना काम बना। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन बाकी है। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। तो भाई परीक्षित जी को 7 दिन में ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। लेकिन आपको तो यह भी मालूम नहीं कि आपको 7 दिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब शरीर पूरा हो जाए। इसलिए प्रतिपल उपयोग करें। भगवान श्री राम को दंडकारण्य में जब वो गए तो अलग अलग ऋषियों ने उपदेश किए। वो तो नारायण थे लेकिन लीला कर रहे थे, तो उनको उपदेश किए। उपदेश करते हुए एक ऋषि ने कहा कि वही उत्तम साधक है और उसी का जीवन सार्थक है जो अपने हर दिन को अंतिम दिन मान करके उसका सदुपयोग करता है। हम लोग क्या करते हैं, कल कर लेंगे, आज कोई बात नहीं है, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, खा पी लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, प्रमाद में समय गुजार लेते हैं। बोलो नहीं, आपको मालूम है कि कल आपको मिलने वाला है। इसलिए आज के दिन को अगर आप आखिरी दिन मानोगे तो ना आप कोई गलत काम करोगे, न उस टाइम को आप व्यर्थ जाने दोगे, उसका सदुपयोग करोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि मननशीलता होनी चाहिए, मन का निग्रह, मौनम आत्म में निग्रह, बोलो मनो निग्रह होना चाहिए। मन में जन्मांतरों के संस्कार है, पाश्विक संस्कार भी मन के अंदर है, क्रूरता के संस्कार भी हैं, वासना के संस्कार भी हैं। अगर हमने उन पर नियंत्रण नहीं करा तो हम मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी दानव जैसे हो जाएंगे। हम रहते हुए भी समाज में रहने के लायक नहीं रहे, हमारा चरित्र दूषित हो जाएगा। तो साधक वो है जो अपने मन को वश में रखता है। इसलिए जो प्रमुख अंग है हमारे कल्याण के, उसके अंतर्गत ये बात कही जाती है कि आपको नित्य सत्संग, साधना, स्वाध्याय, सेवा और संयम रखना चाहिए। भगवान कहते हैं वशे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसी की प्रज्ञा स्थिर होती है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं यहाँ पर मनोनिग्रह के बाद कहा है भाव की भली भांति शुद्धि, भाव संशुद्धि रित्येत तपोमान समुच्यते। भाव की संशुद्धि का मतलब ये है कि आप अपना भाव खराब मत होने दो। कोई आपके साथ अगर बुरा व्यवहार भी करता है तो भाई बुरा व्यवहार किया उसने, आपको क्लेश दिया, आपका नुकसान किया, ठीक है,
अब आप अपना भाव बिगाड़ोगे, द्वेष भाव जगाओगे, क्रूरता का भाव लाओगे, हिंसा का भाव लाओगे, तो आपका मन अशुद्ध हो जाएगा। बोले आप अपना मन खराब मत करो, जो हो गया सो हो गया। सोचो कि हो सकता है यही मेरा प्रारब्ध हो सकता है इसमें भी मेरी कोई भलाई हो सकता है ये भी मुझे कोई लेसन देने आया हो। तो किसी प्रकार से अपने मन में बुराई को आश्रय मत दो। ये जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं, उन सब साधनाओं का उद्देश्य मन को पवित्र करना है। और जब आपका मन पवित्र हो जाता है, तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको भगवत शरणागति का जो है भाव प्राप्त हो जाता है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो यदि आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होता है, तो तत्काल ही आपकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होने लगती है। इसलिए मन को पवित्र करना प्रमुख है। अगर आपने पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया और ऐसा करके मन की शुद्धि की, लेकिन फिर गलत विचार लिया है, गलत व्यवहार किया, तो फिर क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो शुद्धि करके फिर अशुद्धि कर ली तो कैसे कल्याण होगा? शुद्ध बनाए रखना है उसको। तो भगवान कहते हैं ये मानस तप है। इस प्रकार से भगवान ने ये हमको बतलाया कि तब भी करना है तो ये करो। आगे ये भी बताया कि ये भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करें, तब सात्विक कहलाता है। और मान पूजा आदि के लिए किया तो राजस कहलाएगा। और अगर ये तब किया तो सही, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया, दूसरे पर प्रभाव जमाने के लिए किया, उसके द्वारा किसी का अनिष्ट करने के लिए किया, तो वो फिर तामस तप हो जाएगा। तो सात्विक तप होता है, और वो भी 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाणी और मन का। उसको करने पर हमारा आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र गति होती है। और मानसिक तप के लिए तो हमने बताया ही आपको, स्वामी जी कहते हैं कि इट सेल्फ कंप्लीट साधना है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैं तपस्वियों का तप हूँ। आइए अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नामहम। मतलब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ। तो तप की व्याख्या हमने की। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का मैं अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, लेकिन बीज तो वृक्ष को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है। पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा का बीज ज्यों का त्यों है। एक ओम बहुश्याम, एक से परमात्मा से अनेक प्रकट हो रहा है, लेकिन अनेक प्रकट होने पर भी परमात्मा यथावत बने हुए हैं। नहीं, बीज की संज्ञा तो दी है ना, दृष्टांत तो दिया है, लेकिन भगवान के बारे में तो और विशिष्टता क्या है कि बीज तो वृक्ष बन करके स्वयं नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान से सारी सृष्टि होने पर भी भगवान यथावत रहते हैं। इसलिए कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण बनता है, लेकिन आदमी अंत में क्या कहा कि फिर भी पूर्ण शेष रहता है। तो परमात्मा से सृष्टि बनती है, लेकिन परमात्मा फिर भी बना रहता है। यही बात यहाँ कही भगवान ने, बीजम माम सर्वभूता नाम, सारे भूतों का मैं बीज में हूँ। उड़िया बाबा जी कहते हैं, सनातन बीज अर्थात आदि कारण, क्योंकि मेरा कारण कोई नहीं, ये बात श्रुति कहती है। कई बार ऐसे बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, बोले कि हमको किसने बनाया? बोले बेटा भगवान ने बनाया। तो भगवान को किसने बनाया? चुप कर, वैसे पूछता ही चला जाता है ना। अरे भाई उसको उत्तर दो कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि भगवान सबसे पहले थे और उनके पहले कोई नहीं था। इसलिए भगवान जो है सनातन बीज भी हैं और सनातन आदि कारण भी है। उन्हीं से सारा कार्य रूप सृष्टि की रचना हुई है। बाबा कहते हैं सनातन बीज अर्थात आदि कारण, क्योंकि मेरा कारण कोई नहीं है। बोले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई? बोले भाई भगवान विष्णु से। विष्णु जी किससे? बोले भगवान शिव से। बोले शिव जी के पिताजी कौन है? बोले कोई नहीं। अरे बिना पिताजी कैसे? बोले वो अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसे। तो ये भगवान जो है अविनाशी है और अनंत है। वो आदि में भी थे और अंत में भी रहते हैं। उन्हीं से सब कुछ है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। न चास्य कश्चित जंत न चादीप, ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है। अर्थात न उसको कोई उत्पन्न करने वाला है और न उसका कोई स्वामी है।
हम सबका स्वामी तो परमात्मा है, लेकिन क्या परमात्मा का कोई स्वामी है क्या? बोले नहीं, वो सबका स्वयं स्वामी है, उसका कोई स्वामी नहीं। स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते हैं भगवान इस संपूर्ण संसार के कारण है, संसार के रहते हुए भी सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने भर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब भगवान है। ये मानो भगवान घुमा फिरा करके कहाँ लाकर खड़ा कर रहे हैं, यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि आपको एक तत्व निश्चय हो जाए कि पहले भी वही थे, बाद में भी वही रहेंगे, अंत में भी वही रहेंगे, और बीच में जो भी कुछ प्रकट हुआ है सब उनसे ही प्रकट हुआ है। तो कारण भी वही है और कार्य भी वही है। इसलिए उन पूर्ण परमात्मा का जो ध्यान करता है वो स्वयं भी पूर्ण हो जाता है। वो है तो पूर्ण ही, लेकिन अपने को अपूर्ण मान रखा है। तो भगवान के ध्यान की जो अनेक विधियां हैं, वो उसमें एक विधि क्या है, जैसे हम तो आपको ज्ञान मार्ग की 3 विधियां बताते चलो। पहली विधि ज्ञान मार्ग की जो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने बताई है, कि जिसकी हम ध्यान ध्यान फॉलो करते हैं, कि अपने को शरीर से अलग करो, नेति रहते अपने आप को सूक्ष्म शरीर से भी अलग करो, मन बुद्धि आदि से, नेति नेति ये भी मैं नहीं हूँ। और जब इन सब से आप अपने को अलग कर लेते हो, मैं न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ, और इन तीनों से परे इन सबका साक्षी आत्मा, तो आपको अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है ऐसा करके। ध्यान की दूसरी विधि, ध्यान की दूसरी विधि ज्ञान मार्ग में है कि परमात्मा सबसे पहले प्रकट हुआ हमारे अंतःकरण के अंदर किस रूप में, मैं हूँ। तो रमन महर्षि जी कहते हैं आई एम इज द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड। हर मनुष्य को जो अनुभव हो रहा है मैं हूँ, वो मैं के रूप में परमात्मा का ही अनुभव हो रहा है। लेकिन वो जो मैं व्यक्तित्व से तादात्म्य कर लेता है तो वो सीमित में हो जाता है, वो अहंकार बन जाता है। जो शुद्ध चेतना है वो तादात्म्य के कारण क्या हो जाती है, जीव भाव को प्राप्त होती है। तो आप जब बोलते हो मैं हूँ तो आप आत्मा हो, लेकिन जब आप बोलते हो मैं व्यक्ति हूँ तो आप जीव बन जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं पर आप टिक जाओ। रमन महर्षि कहते हैं होल्ड दिस आई। अगर आप मैं पे टिक जाओगे और अगर आप व्यक्तित्व से और देह से तादाद नहीं करोगे तो ये मैं जहां से प्रकट हुआ है वहीं लीन हो जाएगा। है ना, कोई व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है, उसको अंदर मत आने दो, कब तक खड़ा रहेगा? फिर वो क्या करेगा, जहां से आया वहीं लौट जाएगा। रमन महर्षि जी के पास एक व्यक्ति गया, उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो महर्षि जी ने कहा कि जहां से आया वहीं चले जाओ, यही करना चाहिए। तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसको लगा जैसे भगवान बोल रहे हैं कि वापस लौट जाओ। पर भगवान ने जो कहा उसका गूढ़ार्थ वो नहीं समझ सका। भगवान का गूढ़ार्थ ये था, जहां से आए हो मतलब तुम आत्मा से प्रकट हुए हो, तो आत्मा में ही लीन हो जाओ। तुम परम सत्ता है ना, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उससे तुम्हारा मेंपन उत्पन्न हुआ है, तो तुमको चाहिए उसमें ही अपने मेन को वापस लेना। ध्यान की विधि नंबर 2 आत्म साक्षात्कार के लिए। ध्यान की विधि नंबर 3 रमन महर्षि जी का इस पे बड़ा जोर है। वो कहते हैं कि एक प्रश्न पूछो अपने आप से। संसार में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न ये है जो सारे प्रश्नों से परे कर देगा आपको, उसके बाद भी कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। वो प्रश्न कौन सा, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आत्मानं विद्धि, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। महर्षि जी कहते हैं ये प्रश्न ऐसा है जिसका कोई वर्बल उत्तर नहीं है। अगर आपने बोला मैं कौन हूँ और अंदर से आवाज आएगी मैं आत्मा हूँ, तो ये मैं आत्मा हूँ जो है ये पढ़ा हुआ है, ये आपने सीखा हुआ है, किसी महात्मा ने आपको बता दिया, किसी ग्रंथ में आपने पढ़ लिया, ये वाला उत्तर नहीं चलेगा। आपको तब तक अनुसंधान करना है जब तक कि आप उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर लेते हैं, और तब आपको देह का और अहंकार का विस्मरण हो जाएगा, आप उस तत्व में स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तीनों ध्यान की विधियां, ये तो निराकार परमात्मा की प्राप्ति के ध्यान की विधि है। अगर आपको सगुण साकार परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आप जो हम ध्यान की विधि बताते हैं उसमें पहले शरीर से अपने को अलग करो, फिर आपको अपने जीव भाव से अलग करो, फिर आप चेतन स्वरूप होकर के उस परमात्मा का ध्यान करो, उनके नाम का सुमिरन करो। मां आनंद नहीं कहती है कि संसार के जो नाम रूप है उन पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको भगवान के नाम रूप का आश्रय लेना चाहिए। एक नाम का, एक रूप का आप आश्रय लेकर के संसार से पार हो जाते हैं। कोई आकर बोल रहे थे कि स्वामी जी हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। नो ना, करते हो अच्छी बात है, पर आप जब अनन्य भक्त हो तो आप एक परमात्मा का आपने आश्रय लिया तो अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का अनन्य आश्रय का मतलब होता है कि अब आपको भरोसा भगवान पे हो, संसार पे नहीं हो। अब आप मानते तो भगवान के, लेकिन भरोसा करते हैं कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प कर देगा, ये मेरे बुरे समय में साथ देगा, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ कर रही हूँ
तो इससे मेरी जिंदगी चलती रहेगी। एक उच्च कोटि के साधक से हमने प्रश्न पूछा कि आपको जीवन चलाने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, आपका परिवार अच्छे से चले इसके लिए ऐसे। तो बोले मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भगवान की कृपा की आवश्यकता, अगर वो बनी रहे तो सब बढ़िया चलेगा, क्योंकि रुपए से घर नहीं चलता है, कृपा से चलता है। रुपया होने पर वो रुपया भी आपके लिए क्लेश का कारण बन सकता है, वैमनस्य पैदा कर सकता है, भय पैदा कर सकता है, असुरक्षा पैदा कर सकता है, पता नहीं कहाँ कैसे फंस जाए। लेकिन यदि आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो आप कहेंगे कि नहीं, भगवान की कृपा से पहले भी अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा चल रहा है, हमें विश्वास है जैसा वो चलाएंगे उसमें हमारा भला है। ज्यादा दें तो अपनी आवश्यकता पूर्ति करके सेवा दो, अगर कम दें तो भगवान चाहते हैं तपस्या पूर्वक जीवन गुजारो, अगर अभाव दें तो बोलो आपको तो भगवान ने घर बैठे महात्मा बना दिया भैया। तो भगवान की रजा में राजी रहो, उन पर पूरा विश्वास करो, उनका ही आश्रय रखो। और जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो माँ कहती है कि आप उनके नाम रूप का आश्रय लो, नाम रूप लीला धाम, उनके नाम का जप करना, उनके रूप की सेवा भी करना और उनका ध्यान भी करना। अगर आपको परमात्मा का रूप मन में बैठ गया तो बाकी रूप रिप्लेस हो जाएंगे। ये आपको जो किसी में आसक्ति हो जाती है ना, किसी को पत्नी में हो जाती है, बच्चों में हो जाती है, अथवा किसी को और में भी हो सकती है ऐसे, तो बोले वो रूप क्या कैसे हटेगा? बोले जब आपको परमात्मा के रूप में आसक्ति हो जाएगी तो सब रूप फीके लगने लगेंगे। एक बहन यहाँ पे श्रीजा मंदिर है, राज राजेश्वरी का मंदिर, वहाँ बहुत बढ़िया श्रृंगार करते हैं, उनके फोटो भेजती हैं। तो मैंने बोला वाह, आपने तो इतना सुंदर माँ का फोटो भेजा, दिल गदगद हो गया ऐसा, माँ को देख कर, इतना प्यारा श्रृंगार माँ का, इतना सुंदर स्वरूप माँ का। तो उन्होंने जवाब दिया, संसार में माँ जैसा सुंदर कोई है भी नहीं और उनसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। उनका बिल्कुल सत्य बात। तो जो इतने सुंदर है, राज राजेश्वरी कृष्ण हुई है श्रीमद देवी भागवत पुराण के हिसाब से, है ना। जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो संसार के प्रेम में फंसने वाला है क्या? और थोड़ा कृष्ण से प्रेम बढ़ाओ, बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा काम चलाओ वाला मत करो, थोड़ा बढ़ाओ। जब आपका उनसे प्रेम बढ़ जाएगा तो आपको संसार का मोह त्यागना नहीं पड़ेगा, स्वतः छूट जाएगा। तो माँ कहती है एक नाम रूप का आश्रय लो, उस एक नाम रूप के आश्रय से आप संसार के समस्त नाम रूपों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, भव सागर से तर जाएंगे। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।